अगला प्रश्न है कि हमारे जीवन में गुरु, नाम, कथा श्रवण, भगवान की सेवा, ये सब कुछ है। संत भी हैं, कथाएं भी सुनते हैं, नाम जप भी करते हैं, भगवान की सेवा पूजा पाठ भी करते हैं, हृदय में व्याकुलता भी रहती है। क्या करें कि एक क्षण भी श्री कृष्ण से दूर न रहें? घड़ी प्रहर पल वृथा न। क्या करें? एक क्षण भी उनसे दूर न हो, उनका सतत चिंतन स्मरण बना रहे, उनके निकट बन रहे। हाँ जी। महाश्री, जैसे कि स्मरण की बात आई है, स्मरण की, तो प्रहलाद महाराज को स्मरण का आचार्य माना जाता है। तो संत इसके बारे में और आप श्री भी, कई संतों ने इस पर चर्चा काफी किया। जब व्यक्ति को 24 घंटा कैसे भगवत स्मरण कर सकता है, 24 घंटा भगवत स्मरण कैसे कर सकता है एक रूप को, तो कहा है जो उसमें वास्तव में प्रहलाद महाराज ये नहीं है जो हमेशा विष्णु रूप का ही स्मरण करते थे, और प्रत्येक कोने में ठाकुर जी को देखते थे। तो यदि भगवान को स्मरण करना है तो इसका सबसे आसान तरीका है लगातार, यदि 24 घंटा तेल धारावत करना है तो उसके लिए यही प्रमाणिकता, यही विधि है, जब प्रत्येक कोने में उनके देखना होगा। जो कुछ दिख रहा है वो श्री कृष्ण है, जो कुछ हो रहा है वो उनकी लीला है, और जो कुछ मैं कर रहा हूँ उनकी सेवा है। यदि ऐसी दृढ़ धारणा बना लेंगे तो स्मरण से हट ही नहीं सकता इनका स्मरण। फिर सुनेंगे जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब श्री कृष्ण है, और जो कुछ हो रहा है वो सब उनकी लीला है, और जो कुछ मैं कर रहा हूँ ये उनकी सेवा है, उनके लिए है। ये तीन भावनाएं जब तक हमारे पास नहीं रहेंगी तब तक हम सतत भक्ति नहीं कर सकते। घंटा 2 घंटा बैठ के कर लो नाम जब चिंतन, लेकिन जो कहा ना, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामानुस्मर युद्ध च, तू हर समय मेरा स्मरण भी कर और साथ में युद्ध भी, अर्थात कर्तव्य कर्म भी कर। 24 घंटे। यहाँ युद्ध शब्द जो है वो युद्ध के लिए नहीं है। यदि युद्ध के लिए ही युद्ध शब्द है गीता में, तो फिर भगवान ने ये क्यों कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामानुस्मर युद्ध च, तू हर समय, सर्वेषु कालेषु मैंने सब समय युद्ध कर। तो युद्ध तो सब समय नहीं होता, युद्ध तो सूर्य निकलने से लेकर सूर्य अस्त तक ही होता है। रात्रि को तो युद्ध का नियम ही नहीं था महाभारत में, लेकिन गीता में कहते हैं हर समय युद्ध कर। तो यहाँ युद्ध का अर्थ वो नहीं है, युद्ध का अर्थ है कर्तव्य कर्म। वहाँ युद्ध शब्द अर्जुन के लिए इसलिए लिखा कि अर्जुन तुम इस समय योद्धा हो, क्षत्रिय हो, तो क्षत्रिय के लिए युद्ध करना उसका कर्तव्य है। इसलिए तुम दिन में तो युद्ध कर रहे हो, रात्रि को भी विश्राम करके युद्ध की तैयारी करनी। सोना किस लिए है? सोना किस लिए है रात को? क्योंकि अगले दिन युद्ध करना है, इसलिए युद्ध के लिए ही सोना है, युद्ध के लिए ही खाना पीना है, खाएंगे ताकतवर होगी, लड़ेंगे। तो सब कुछ युद्ध के लिए करना है, और युद्ध मेरी प्रसन्नता के लिए करना है, मेरी आज्ञा है। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, इसलिए कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामानुस्मर युद्ध च, तो मेरा स्मरण बना रहे और मेरे लिए तुम युद्ध करो। महाश्री एक बात और मैं कहूँगा, यदि ये लीला नहीं मानेंगे प्रत्येक क्षण, तो अभी मान लीजिए 2 घंटा चिंतन कर रहे हैं ठाकुर राग द्वेष में फंसेंगे जी, बस और कोई गलत क्रिया हो गई, अब इनका चिंतन हट के उसी का चिंतन करेगा, तो हो गया खंड स्मरण कहाँ रहा। राग द्वेष निंदा चुगली इनमें फंसे रहोगे। यही है ये युक्ति, माया छोड़ेगी नहीं। सब में यदि भगवान देखा जाए तो सहज में निवृत्ति हो जाए। फिर सुनेंगे आप, सब कुछ श्री कृष्ण है, जो भी दिखाई दे रहा है और जो हो रहा है उनकी लीला है, हमारे आपके कर्मों के अनुसार उनकी लीला है, और जो कुछ मैं कर रहा हूँ उनके लिए उनकी सेवा कर रहा हूँ। ये तीन भाव जब तक नहीं आएंगे तब तक हम सतत भगवान का भजन चिंतन नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि हम घर गृहस्थी के सब काम छोड़कर दिन रात भक्ति करें, ना कोई कर सकता है और ना ये रूल है। घंटा 2 घंटा 3 घंटा बैठ के कर लो, बाकी समय और भी तो शरीर के निर्वाह के लिए कर्तव्य कर्म करने हैं। लैट्रिन बाथरूम जाना, स्नान करना, बातचीत करनी, माँ बाप की सेवा करनी, कमाना, दुकानदारी करनी, ये भी तो सब कर्म करने हैं। लेकिन ये कर्म भी हमको भक्ति मान कर करने हैं। कर्तव्य पालन करना,
कमाना, परिवार का भरण पोषण करना, ये भगवान की आज्ञा, कर्तव्य कर्म करना, और मैं प्रभु की आज्ञा पालन करने के लिए दुकान में बैठा हूँ। बस सतत नाम जप चलता रहे। कलयुग केवल नाम आधारा, अर्थात हमारे प्रत्येक कर्म का जो आधार है, हमारे जीवन का जो आधार है, वो नाम जप रहे। नाम जप करते सब काम करो। और एक बात और भी याद आ गई मास्टर, रजोगुणी व्यक्ति तो कभी अखंड स्मरण कर ही नहीं सकता। नहीं, करने की कोशिश करेगा मेंटल हो जी, जाएगा। 1-2 दिन में वो पागल हो जाएगा। 1-2 दिन में तो नहीं, लेकिन हाँ मुझको लगता है तो हाई हो जी, टेम्परेचर महाराज जी 24 घंटा ध्यान करना बहुत कठिन नहीं बात कर है। पाएगा। नहीं कर पाएगा जी। 2-3 दिन में पागल हो जाएगा, मुझको लगता है ऐसा। और लिखा हुआ भागवत पुराण में 2 स्कंद में सुखदेव जी ने कह दिया, यदि तुम ठाकुर जी, पहले बताया तुम ठाकुर जी का चिंतन करो, पहले ध्यान जी बताया, लेकिन यदि रजोगुण में हो, यदि तुम रजोगुण बढ़ रहा है तो उस समय क्या करो, चिंतन छोड़ दो। और ये जो संसार जो दिख रहा है, हो जाओगे। जी जी, विक्षिप्त हो जाएगा, पागल हो जाओगे। तो ये जो संसार दिख रहा है, इसी में ठाकुर जी की स्थापना करो। और स्थापना करनी नहीं, ये सत्य है, लेकिन तुम इसको मान लो। जी जी, बस मान लेना है। तो ये भी प्रामाणिकता इसकी है। बिल्कुल। कहा ना सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को जी कि जब रजगुण के कारण से चित्त विक्षिप्त होने लगे या तमोगुण के कारण से नींद आने लगे, मूड हो जाए, तो तमोगुणी व्यक्ति ध्यान करेगा। तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से, प्रारंभ में ही जब जब प्रश्न किया ना कि जिसकी मृत्यु नजदीक उसको क्या करना चाहिए, शुरुआत में सुखदेव जी ही बताते हैं। तो रजोगुणी व्यक्ति ध्यान ज्यादा करेगा, विक्षिप्त हो जाएगा, मतलब मेंटल डिस्टर्ब हो जाएगा, टेम्परेचर हाई हो जाएगा, पागल तक हो सकता है। और यदि तमोगुणी व्यक्ति ध्यान करेगा तो नींद आने लगेगा। तो ऐसी स्थिति में सतत भजन होगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या करे व्यक्ति का मन, फिर अगर संसार में जाए तो संसार का चिंतन न करके देखे संसार को, चित्त में भी संसार है, बस उस समय योग धारणा कर ले। योग धारणा का मतलब ऐसी धारणा, ऐसी एक मन की वृत्ति, ऐसी एक विचारधारा मन की जो भगवान से योग कराए, उसको कहता है योग धारणा। और योग धारणा क्या है कि सब कुछ श्री कृष्ण है, सिया राम मैं सब जग जानी। बेटे में मन चला गया, धारणा कर लो। बेटे से हटाकर मन श्री कृष्ण में नहीं लगाना, बल्कि बेटे कोई देखते रहो चिंतन में, बस धारणा कर लो। योग धारणा क्या, ये भी श्री कृष्ण है, इस रूप में भी श्री कृष्ण ही है। बस जो कुछ दिखाई दे रहा है कृष्ण, जो हो रहा है उनकी लीला, जो मैं कर रहा हूँ उनकी सेवा, बस ये पवित्र भाव तीनों में आ जाए तो आपका सतत भजन होगा।